अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। अच्छा, एनालिसिस जो है वो दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं वो हैं हमारे पास, हम उसमें क्या फाइंड करते हैं किसी भी कंपाउंड का, उसके अंदर हम नेचर फाइंड करते हैं टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। लाइक जैसे ग्लूकोज है, तो उसमें अभी हमने फाइंड करना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई। ठीक है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दिस इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये होती है कि हमारे पास अब ग्लूकोज का हमने पता लगा लिया कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी मीन्स कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बट अब ये पता लगाना है कि वो कितने, कितनी अमाउंट में है, ठीक है, कितनी परसेंटेज में है, कितनी उनकी अमाउंट है। तो वो हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है टू मेजर द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। लाइक C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन है उसमें, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। ये उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। अच्छा, परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड में हमने फाइंड करनी है तो उसका एक फार्मूला है। तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, कि उस कंपाउंड में एलिमेंट का मास कितना है वो लिखना ऊपर न्यूमरेटर में, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारे पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड के अंदर। एक एमसीक्यू है, इससे समझते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़, तो वाटर के अंदर परसेंटेज पूछ रहा है ऑक्सीजन की कि कितनी है। तो सिंपल सा वही वाला फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर कि दैट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 16/18, यानी कि ऊपर उसका ऑक्सीजन का मोलर मास, ठीक है, नीचे वाटर का मॉलिक्यूलर कंप्लीट होल का मोलर मास आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया उसका 100 से। 88% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 88% इसका आंसर है, 88%। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूला, केमिकल फार्मूला की। अब आपको पता है कि केमिकल फार्मूला दो तरह के होते हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है जी? इट इज़ अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स या आइंस इन कंपाउंड। सिंपलेस्ट रेशो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है, ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला को हम डिटरमाइन करते हैं बाय केमिकल एनालिसिस या कंबस्शन एनालिसिस कहते हैं। लाइक कंबस्शन एनालिसिस से ही हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करते हैं। और एम्पिरिकल फार्मूला एप्लीकेबल है फॉर आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड के लिए भी एप्लीकेबल है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए भी ये एप्लीकेबल है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑन द अदर हैंड क्या होता है जी? टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, वो हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये एप्लीकेबल है फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड के लिए नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम डिटरमाइन करते हैं बाय दिस फार्मूला। दिस फार्मूला मतलब MF, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N अंदर होल ब्रैकेट में एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पर N क्या है? N है जी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये कुछ MCQs कुछ न्यूमेरिकल्स में गिवन होती है वैल्यूज़ दोनों। तो N फाइंड करके हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके उसका किसी का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपल एग्जांपल दी है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 और तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH। मतलब अगर आप 6 को कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लें यहाँ से, तो आपके पास CH बनता है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हमने सिंप्लीफाई करना है एक्चुअली में एम्पिरिकल फार्मूला में। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से अगर 6 को कॉमन लो तो 6 कॉमन लिया तो वहाँ पर आपके पास देखें CH2O, तो ये ग्लूकोज का फार्मूला आ गया। आपने सिंपलेस्ट फार्मूला में कन्वर्ट करना होता है एम्पिरिकल फार्मूला को, बट इसका जो डिटरमाइन करने का जो तरीका है वो केमिकल ही है, हम इस तरह से डिटरमाइन नहीं कर सकते। अच्छा, MCQs में क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O, द मोलिकुलर मास इज
60 ग्राम पर मोल गिवन कंपाउंड इज, उसने क्या कहा है जी, एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया और मोलर मास दे दिया कंपाउंड का। वो आपने क्या फाइंड करना है, कंपाउंड फाइंड करना है कि कौन सा है। तो सिंपल, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए आपको एन फाइंड करना है। तो एन आपके पास पता है क्या है, उसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है जी, उसका फार्मूला है जी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस गिवन है 60 और नीचे एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैसे निकाला, इधर से कार्बन का 12, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है ना, इसका मैस निकाला है H2, तो इसके 2 और ऑक्सीजन 16, तो इनको ऐड किया तो हमारे पास 30 आंसर रहता है इसका। तो इन दोनों का फिर हमने क्या किया, ऐड करके नीचे लिख दिया और हमारे पास आंसर आया 2। एन हमारे पास 2 आ गया, 2 हमने एन की जगह पुट किया अंदर एम्पिरिकल फार्मूला, तो हमारे पास C2H4 ऑक्सी O आया। तो इसको अगर हम यहाँ पर रखें और O2 आता है यहाँ पे O2, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो फार्मूला बनता है CH3COOH, तो ये फार्मूला बनता है एसिटिक एसिड का। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका एसिटिक एसिड। इसको दूसरे कलर से कर दूँ, एसिटिक एसिड इसका क्या है, आंसर आता है। ठीक है, अच्छा एक और MCQ हमारे पास आता है जी, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2 एंड मॉलिक्यूलर मास इज 28,000 ग्राम पर मोल। ऑप्शन क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला इज 200 टाइम्स लाइटर देन मॉलिक्यूलर फार्मूला, molecular formula is 28,000 times heavier than empirical formula, molecular formula is 2,000 times heavier than empirical formula, and molecular formula is 1,000 times heavier than empirical formula। अब आपने सिंपली क्या करना है, n फाइंड करना है, और n आपको पता है क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो आपने ये किया तो आपके पास 2000 आया, तो इट मीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है 2000 टाइम हैवियर है एन एम्पिरिकल फार्मूला। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन सी आएगा, चार्ली ऑप्शन। स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या क्या स्टेप्स हैं जी। पहला स्टेप, आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, और वो आपको पहले फार्मूला बता चुका हूँ मैं। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है मोल रेशो फाइंड करनी है आपने। ठीक है, मोल रेशो कैसे फाइंड करते हैं कि अगर जो आपके पास मोल्स आ रहे हैं ना, उसमें जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स जिसके आते हैं ना, तो उसको हम सारे मोल से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से मोल रेशो फाइंड कर देते हैं। ये भी एग्जांपल करवाता हूँ तो उसमें समझ आ जाएगी। अगर मोल रेशो फ्रैक्शन में नहीं आती तो वही हमारा क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। और अगर मोल रेशो आ जाती है फ्रैक्शंस में, यानी कि पॉइंट्स में आ जाती है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी सूटेबल डिजिट से, और उसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड होता है। यानी कि 4 स्टेप हैं टोटल एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक एक्स्ट्रा स्टेप ये आ जाता है कि ये वाला फार्मूला आ जाता है। जब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया तो हमने इस फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड कर लिया। टोटल 5 स्टेप्स हो गए। अब यहाँ पर एक MCQ है, इससे आपको समझ आ जाएगी। कहते हैं जी, एन अननोन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 25% X विद atomic mass 5 AMU and 75% Y with atomic mass 10 AMU. Empirical formula of compound is, तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के स्टेप में परसेंटेज कंपोजिशन थी, जो कि ऑलरेडी गिवन है। ये परसेंटेज गिवन है दोनों की, X और Y की। तो परसेंटेज गिवन है, तो उसके बाद फाइंड करते हैं मोल्स। तो परसेंटेज ही हमारे गिवन मैस हो गया। मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, गिवन मैस बटा मोलर मैस। तो मोलर मैस गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। तो X का 5 और Y का 10, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास 5 और 7.5 आंसर आया। अब जो मोल रेशो था, तीसरा स्टेप, मोल रेशो फाइंड करने के लिए क्या था, मैंने कहा था कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स कम आ रहे हैं उससे दोनों को डिवाइड कर देना है। तो दोनों को उससे हमने डिवाइड कर दिया 5 से मोल रेशो फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास मोल रेशो आ रही है ये 1 और 1.5। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए थी, होल नंबर में आनी चाहिए थी। तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने हमारे पास होल नंबर में उसकी मोल रेशो आ गई, और यही हमारा मालिक एम्पिरिकल फार्मूला है X2Y3। तो X2Y3 बनता है हमारे पास बी, ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा ये। अनदर एमसीक्यू पे बात करते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला भी वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है। ठीक है, इसका भी नहीं होता एम्पिरिकल फार्मूला सेम, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम नहीं होता, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता। आपको पता है, मैं बता देता हूँ पूरी बात। इसका होता है H हो जाएगा, इसका हो जाएगा अभी बताया था CH2O, इसका CH। तो एक यही बचता है जिसका हमारे पास सेम होता है, क्योंकि हमारे पास इसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एम्पिरिकल फार्मूला बट नॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है बट एम्पिरिकल फार्मूला है। तो पहली बात कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड है ना, वो एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं उनके, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होते। तो यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड सिर्फ आपको एक ही नज़र आ रहा है और वही है यही NaCl है। तो ये हमारा आंसर बनता है। बाकी सबके एम्पिरिकल फार्मूला और जो है ना हमारे पास होते हैं, इनके इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास यही ऑप्शन आते हैं। तो ये कुछ MCQs हैं, मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।